पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरीन फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर, जिसने लाहौर के मीडिया से जियो सुपर के नुमाइंदे से बात करते हुए और सुहेल इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जैसे ही वो वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था उसके बाद किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि आपने करना क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप फ्यूचर में कैसे कहाँ तक हमारे साथ चलेंगे। तो मोहम्मद आमर ने बड़े शिकवे कर दिए और उनके शिकवे ये बनते भी हैं, बिल्कुल जायज़ हैं। आपके एक बेहतरीन फास्ट बॉलर, जिसने उस दिन भी आप देख लें कि इंडिया के अगेंस्ट जो वर्ल्ड कप का मैच था उसमें भी उसने बेहतरीन शानदार जो है वो बॉलिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की पूरी टीम है वो एक छोटा मिनी टोटल जो है उसको भी अचीव नहीं कर पाया और इंडिया के ख़िलाफ़ उस वर्ल्ड कप में जो हमारी फ़तह का जो ख्वाब था वो चकनाचूर किया इन लोगों ने। तो सुहेल इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के क्वार्टर ग्लेडर के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद किसी ने मुझसे बात ही नहीं की, किसी ने मुझे प्लान का नहीं बताया और अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। उन्होंने कहा है भी अगर कोई बंदा आपको इस कदर साइड लाइन कर रहा है ना, तो आपको आपकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, फोकस आपकी तरफ नहीं है, तो फिर आप ना बिन बुलाए शादी में मेहमान ना बने और चुप करके आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और घर चले जाएं। तो उसने कहा भी मैंने भी ऐसे किया है। वो कहता है कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। उसके बाद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए मोहम्मद आमर ने ये भी बात उनको कही कि जब मैं काउंटी का मुआला छोड़कर पाकिस्तान में दोबारा रिटायरमेंट वापस लेके आया था, उसने कहा मैंने बड़ा जो है वो अपना मुआला था काउंटी का, वो मैं छोड़ के आया था। नहीं आपको, उन्होंने कहा कि मेरे साथ मिकी आर्थर उधर काम कर रहे थे, उनको पता है कि कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैं वो छोड़ के आया था। उसने ये भी कहा कि जब मैं उधर से आया था तो मैंने अपना ट्रेनर जो है वो खुद साथ लेके आया था, मेरा तमाम जो एक्सपेंसेस थे वो मेरे ट्रेनर ने भरे हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि पैसे को छोड़ो, लेकिन ये है कि कम से कम अगले बंदे को इज्जत मिलनी चाहिए। आप अपना ट्रेनर खुद लेके जा रहे हो, उसको ट्रैवल करवा रहे हो, उसके तमाम एक्सपेंसेस जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, किस लिए? कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं है कि मोहम्मद आमर क्या चीज़ है और किस कैलिबर का प्लेयर है और उसके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, ठीक है। अभी रिसेंटली आप देखिएगा जब वो आईपीएल में खेलेगा और उसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि कैसे कैसे लोग उसको ऑन करते हैं और क्या रिस्पेक्ट मिलती है। असल यानी मैं कहता हूँ कि वो रिस्पेक्ट थी जो इसको उधर इंडिया में मिलनी है और ये सिर्फ पाकिस्तान में मिलनी चाहिए थी। उसके बाद बाबर आजम के भी बारे में उन्होंने कहा कि बाबर आजम नो डाउट एक बड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बैड पैच हर प्लेयर पर आता है, लेकिन जो है जो बाबर आजम है इस पे ज़्यादा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो चुका है। तो फिर उन्होंने बाबर आजम की तकनीक के बारे में कहा था, ये बार बार क्यों आउट हो रहा है, तो उन्होंने कहा था बाबर आजम का जो बैट है वो थोड़ा सा लेट आ रहा है गेंद की तरफ, तो इस वजह से ये है कि वो बार बार आउट हो रहे हैं। मेरे ख्याल में फोकस करना चाहिए और अपनी क्रिकेट पे वो तवज्जो दें। बड़ा प्लेयर है, उन्होंने कहा वापस आ सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि मोहम्मद आमर के बारे में ये भी बातें होती नहीं कि आप जो यंगस्टर को आंखें दिखाते हैं, सीनियर को आंखें दिखाते हैं, बड़े प्लेयर को आंखें दिखाते हैं, इस हवाले से भी उसने तफसील से बता दिया है। उसने कहा कि अगर कोई बंदा आके मुझे चौका मारे तो मैं उसे जाके गले लगा लूँ यार, मतलब ज़हरी सी बात है। उसने कहा भी फास्ट बॉलर का एग्रेशन जो हुनर होता है, वो कहता है कि अगर फास्ट बॉलर में बदमाशी नहीं है तो वो कहता है वो फास्ट बॉलर ही नहीं है। तो ये अच्छी बात है। दुनिया के जितने मर्जी टॉप क्लास का बॉलर उठा के देख लें, मिचेल स्टार्क को उठा के देख लें, शुएब अख्तर को उठा के देख लें, जसप्रीत बुमराह को उठा के देख लें, ठीक है। तो इनमें एग्रेशन है और एग्रेशन जो है एक फास्ट बॉलर का हुनर है और आप लोग इसको क्यों नहीं समझ सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है मोहम्मद आमर पर तनकीद करने के लिए कह दिया लो जी आप यंगस्टर को आंखें दिखाते हैं, आप बाबर आजम को ये करते हैं वो करते हैं। उसने कहा एक फास्ट बॉलर का प्लान होता है कि जिसको मैं बॉलिंग कर रहा हूँ मैं उसका फोकस हटाऊँ, जैसे ही उसका क्रिकेट से फोकस हटेगा वो बंदा आउट हो जाएगा, और यही उसने मोहम्मद आमर ने किया है। और इस पर भी लोग उन पर जो हैं वो जो इन पर तनकीद करते हैं। उसके बाद मोहम्मद आमर ने यह भी कहा है कि आप T20 लीग में दो तीन या चार मैचों से टीम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस का। मेरा ये मानना है कि लीग के 10 मैचेस में से 3-4 मैचेस ही बहुत अच्छे जाते हैं, 2-3 दरमियाने होते हैं और 2-3 मैचेस जो ख़राब होते हैं। ये T20 क्रिकेट का हुस्न है। अब ये बात भी बड़ी अच्छी बात की है और टेक्निकली बात की है कि आप जो इस चीज़ को समझते हैं ना कि लीग्स की क्रिकेट जो है वो उसकी हर क्रिकेट में हर मैच में आप परफॉर्म करो। उसने कहा कि लीग क्रिकेट का ऐसे शेड्यूल नहीं होता। 10 मैचेस होते हैं, 5 में आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, 3 में आप दरमियाना परफॉर्म कर, 2-3 ऐसे मैच हो जिसमें आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो। तो उसने कहा ये T20 क्रिकेट जो लीग्स क्रिकेट है उसका ये हुनर होता है। तो भाई ये बात भी बेसिकली ठीक है। अब जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि मोहम्मद आमर हर मैच में 10 विकेट लें, हर मैच में 3 से 4 आउट करें, तो ऐसे नहीं है। हर बॉलर का कभी कभी दिन होता है। जब मोहम्मद आमर पे दिन था तो आपने उसके माजी को देखें किस तरीके से उन्होंने तमाम बैट्समैनों को अपनी उंगलियों पे नचाया, और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। मोहम्मद आमर ने बड़ी डिटेल से बात की है और दोबारा क्रिकेट खेलने के बारे में भी उनसे बात हुई है। क्वेटा ग्लैडिएटर ने अब लाहौर में डेरे डाल रखे हैं। इस हवाले से मोहम्मद आमर का कहना है कि लाहौर का क्राउड बहुत मज़े का है और बहुत शोर करता है और लाहौरियों की खूबसूरती है कि दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं। अब सारे मैचेस ज़ाहिर बात है लाहौर में हैं, तो उन्होंने कहा भी लाहौर के क्राउड जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं।
फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि लाहौर की कंडीशन में हमें हमें रास आएंगे। अगर पिचेस बैटिंग होंगी तो हमारी बैटिंग रन करने की सलाह रखती है। उस्मान तारिक इसी हफ्ते उम्मीद है कि बॉलिंग टेस्ट में भी क्लियर करेंगे तो उनके आने से बेहतर होगा। मतलब उस्मान तारिक जिसका एक्शन रिपोर्ट हुआ है उनके बारे में उन्होंने कहा है कि उनका जो है वो टेस्ट लिया जा रहा है। वो उनको उनकी उम्मीद है कि इसी हफ्ते में उनका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा और फिर से वो दोबारा जो है वो क्वाड्रा ग्लैंडर को ज्वाइन करेंगे। और एक अच्छा बॉलर है, वो खुल के किसी बैट्समैन को खेलने नहीं देता, तो उन्होंने कहा वो कम बैक करेंगे। लाहौर की विकेट जो है बैटिंग विकेट हुई तो हमारी जो टीम है, हमारी जो बैटिंग लाइन है वो रन्स भी करेगी। तो ये सारी तमाम गुफ्तगू थी जो आज जी न्यूज़ से उन्होंने मोहम्मद आमिर ने की है और तमाम जो चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ बताई हैं। और बेकदरों को जिस चीज़ की कदर नहीं है मेरे ख्याल में फिर वो ऐसे ही हैं, चाहे जितना मर्ज़ी इन्वेस्ट कर लें। आपने शाहीन पे, हारिस पे, नसीम पे बड़ा इन्वेस्ट किया है लेकिन आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिली जो मोहम्मद आमिर ने अपने आप को जो आप लोगों को परफॉर्मेंस दी है। और बड़ी टीम में तमाम जितने भी बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो इससे खौफज़दा होते हैं, लेकिन इस कदर अब हमारी बॉलिंग लाइनअप है तो आपके शाहीन, हारिस, रऊफ से कोई भी जो है बैट्समैन वो डर के नहीं खेलता, वो छक्के मारता है। तो आपके रिसेंटली पाकिस्तान के वो विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस ने भी ये बात की थी कि शाहीन को जिसने एक आधा चौका लगा दिया उसके बाद शाहीन को तो जनाब आराम से खेल सकते हैं, वो आपे से बाहर हो जाता है, उसको पता नहीं होता मैंने बॉल करनी कहाँ पर है। तो मोहम्मद आमिर एक बड़ी बलां का नाम है। मोहम्मद आमिर को जाके जब मिले थे उसको जाके पाँव को हाथ लगाए इसने। मोहम्मद हारिस जब मोहम्मद आमिर से मिले थे यकीन करें कि उनके पाँव छूने तक गए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आमिर ने उनको रोका और गले लगाया और बताया ये फ्यूचर पाकिस्तान के स्टार्स हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये अच्छी चीज़, अच्छी रवायत है कि आपके अगर बॉलिंग के दौरान, अगर मैच के दौरान अगर कोई अनपिन होती है तो आप उसको बाद में साइडलाइन करते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। साइम के साथ हुई, उसके बाद बाबर के साथ हुई, उसके बाद जो है मोहम्मद हारिस के साथ हुई, उसको डिक्लेरेंस किया, ये अच्छी बात है। तो खैर मोहम्मद आमिर के शिकवे बनते हैं, अभी भी उसकी क्रिकेट बाकी है। शुएब अख्तर के बयान देख लें, बाकी जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं पाकिस्तान के सुपर लीग में जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आके पूछें, उनसे बात करें। हर बंदा यही कहता है कि आमिर की फिटनेस जो है वो आपके प्रीमियर जो जितने भी टीम में बॉलर खेल रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छी है। तो आमिर की अभी क्रिकेट पड़ी है। शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा है कि उसने बड़े अपनी फिटनेस पे काम किया है, बड़ा जो है वो मेंटली स्ट्रांग आदमी है, तो उसकी अभी क्रिकेट बाकी है। उसे उनसे बात करनी चाहिए कि आप आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान में की तरफ से खेलें, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल में आमिर ने ये फैसला कर लिया है कि अब नहीं, कि बार बार आप लोगों को पता है कि मीडिया के ज़िद में आना, फिर इस तरह की तनकीद होती है, तो उन्होंने कहा अब मैंने छोड़ दी इंटरनेशनल क्रिकेट, अब मेरी तमाम जो फोकस है वो लीग्स पे ही है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि नई तमाम वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।